नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल थोड़ी देर में मतदान के आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे। पता चलेगा मतदान शुरू हो चुका, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ गई है कि शाह के चहेते अधिकारी आईपीएस अजयपाल शर्मा के खिलाफ महिलाओं ने एफआईआर दर्ज करा दी है। यानी दूसरे चरण के मतदान से पहले ही फंसा खेल। ममता बनाम अजयपाल शर्मा बना चुनाव। मोदी शाह के सारे हथकंडे फेल। ये तो सब तय होगा 4 मई को। और 4 मई से पहले जो आज हुआ है बंगाल में, जिस तरीके से अजयपाल शर्मा को लेकर वहां के डायमंड हार्बर के उम्मीदवार जहांगीर ने जो कहा कि अगर तुम सिंघम हो तो मैं पुष्पा हूं, इस बयान ने सोशल मीडिया में तो भूचाल ला दिया। एक पर्यवेक्षक की पोजीशन ये हो जाएगी, खुद अजयपाल शर्मा ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जिस तरीके के वीडियो आ रहे हैं उन पर अब सब सवाल उठाने लगे हैं कि ऐसे चुनाव जीते जाएंगे, ऐसे चुनाव होंगे। इस चरण में पहले भी बीजेपी की कम सीटें थी, जो सीटें ज्यादा थी वो पहले चरण के फेस में थी। आलोक सर, क्या है पूरा मामला? कहां एफआईआर दर्ज हो गई है? क्या कार्रवाई हो सकती है? एफआईआर तो उसी विधानसभा में हुई है जहां पे कल विवाद हुआ था। तुनबुल की एक महिला है, कोई रॉय करके, उन्होंने बकायदे एक एप्लीकेशन दी है और बताया है कि सीआरपीएफ उनके घर पे आई और वो लोग उनके पति को गिरफ्तार करना चाहते थे। उनके पास कोई न सर्च वारंट था न गिरफ्तारी का वारंट था। सीआरपीएफ ने उनके और उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको गालियां दी गई और ये आरोप लगा कि सब कुछ ऑब्जर्वर, जो पुलिस ऑब्जर्वर है अजयपाल शर्मा की रजामंदी से हो रहा था। उनकी मौजूदगी में हुआ सब कुछ। मतलब रजामंदी, मौजूदगी, चाहे जो भी कहिए आप, जी, गंभीर आरोप है। कुछ लोग, कुछ मीडिया हाउस कह रहे हैं एफआईआर दर्ज कर ली गई, कुछ कह रहे हैं कि एफआईआर की उन्होंने एप्लीकेशन दी। वहां पे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले को ममता दीदी के समर्थकों ने बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है। देखिए, कई पूर्व अधिकारियों से मेरी बात हुई है। सबने कहा कि पर्यवेक्षक का काम है कि वो मॉनिटर करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्थानीय पुलिस का काम है। कल एक आईएएस का जिक्र कर रहा था, पूर्व आईएएस, उनका ट्विटर पे बयान भी था, वायरल था, कि अजयपाल शर्मा को अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। खैर, अब वो बयान वायरल हो गया और उस बयान को भारतीय जनता पार्टी बंगाल की शाखा ने शेयर भी किया था एक्स पे। सोचिए, अब भारतीय जनता पार्टी इस बयान को इस तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है कि देखो, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो टीएमसी के गुंडों के ऊपर तगड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ कुछ पत्रकार जो स्थानीय, वो कह रहे हैं कि ये जिन जगहों पे चुनाव होना है उसमें बड़ी संख्या में बंगाली आबादी है। बंगालियों में भी आबादी जो है वो ब्राह्मण समाज के लोगों की ज्यादा है, चटर्जी, बैनर्जी। तो वहां पे बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, इन लोगों की ज्यादा है वहां। तो ये जो चुनाव था,
कहीं न कहीं परसेप्शन में, लेकिन नतीजे क्या आएंगे अक्षय कुमार जी कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन इस फेज में जो पार्टी अच्छा करेगी उसके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है। और जो मेरे पास आंकड़े हैं कि पिछली बार 142 में टीएमसी ने इसमें 122 सीटें जीती थी, जी। लगभग 85% सीटें जीती थी। तो अगर वही रिकॉर्ड अगर टीएमसी अपना वो प्रदर्शन बरकरार रख गई, तब तो बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर हो जाएगा। एक जो प्रवृत्ति आ गई है कि कैमरों के लिए ये रील का जो शौक है ना, ये साथ कहीं अजय पाल शर्मा के लिए मुसीबत बन सकता है अक्षय कुमार जी। अगर इस नहीं मामले में तूल पकड़ लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तब तो भाई आप भी जानते हैं फिर तो इस एफआईआर का क्या हाल होगा। बिल्कुल। ये क्वैश कर दी जाएगी। लेकिन अगर तृणमूल की सरकार आ गई, तो कल उनके प्रवक्ता ने कहा था कि हम आपको खोद के ले आएंगे, उठा के लाएंगे, लाद के ले आएंगे। हाल फिलहाल में देखिए, हम जज नहीं है कौन सच है कौन गलत है, ये मैं यहां से बैठ के जज नहीं कर सकता हूं। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह की भाषा का प्रयोग चाहे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हुआ, चाहे भाजपा के आईटी सेल की तरफ से हुआ, उससे लोकतंत्र शर्मिंदा हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने कल जिस तरह से ट्वीट किया है, उस ट्वीट से उन्होंने, अब देखिए अलग अलग तरह का एंगल चल रहा है। सयाली घोष जो बहुत पॉपुलर हुई थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा बोलने पे आदमी फंस भी जाता है। उन्होंने राघव चड्ढा को लेके बोल दिया मैं घोष हूं, कोई चड्ढा चड्डी नहीं हूं जो पलट जाऊं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाबियों का अपमान है। तो अब तो जानते हैं कि छोटी छोटी चीजें भी कितना मायने रखती हैं। अब मतदान है, चल रहा है, क्या नतीजे आएंगे ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। एग्जिट पोल की जो नौटंकी है वो शाम को 6 बजे से चालू हो जाएगी। मैं उसको नौटंकी मानता हूं। कमाल की बात है कि एग्जिट पोल वाले सारे के सारे लोकसभा चुनाव में गलत साबित हुए थे। तो भी ये कल देखिएगा, सारे चैनल शाम को 6 बजे से एग्जिट पोल शुरू कर देंगे सब। एक वरिष्ठ पूर्व चुनाव आईएएस जो चुनाव की भूमिका, चुनाव में ऑब्जर्वर भी रह चुके हैं, चुनाव का उन्होंने बतौर डीएम संचालन भी कराया है। उनका कहना था कि जब 29 तारीख को चुनाव संपन्न हो जा रहा है तो 2 दिन काफी होता है ईवीएम को काउंटिंग सेंटर पर लाने के लिए, और 1 तारीख को काउंटिंग हो सकती थी। फिर ये 4 तारीख तक क्यों बढ़ाया गया? और जो सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में एसआईआर के जरिए जिन लोगों के नाम कटे हैं, उसमें तो 60-65 तो ऐसे हैं जो फिलहाल चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं, चुनाव में ड्यूटी कर रहे हैं, उनका नाम ही कटा हुआ है। तो ये मतलब सच बोला जाए, ये चुनाव आयोग जिस तरह से मजाक का पात्र नहीं दिख रहा है आपको? ये नहीं दिख रहा है ये मजाक का पात्र बन गया चुनाव आयोग? बिल्कुल बन गया भाई। सर वो बात याद आती है, एक बार टीएन शेषन ने कहा कि ये भारत सरकार का चुनाव कांग्रेस सरकार का चुनाव आयोग नहीं है, ये भारत सरकार का चुनाव आयोग है, पीवी नरसिंह राव की सरकार में। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी। देखिए चुनाव क्या होता है, मैंने 1991 का भी चुनाव देखा, 89 का भी देखा, और 1996 का चुनाव हम लोगों ने कवर किया था। पहली बार
चुनावी खर्चे पर लगाम कैसे लगती है वो हमने देखा था, टीएन शेषन ने कैसे लगाई सबने देखा था। सबने देखा था। लेकिन अब बताइए, अब तो एक उत्तर प्रदेश के एक साहब हैं, पत्रकार हैं, वो यूट्यूब पे किसी से बात कर रहे थे, उससे बता रहे थे कि जौनपुर में चुनाव था, एक विधायक जी के पास बंसल भाई साहब का फोन आया और बोला कि तुम तुरंत जौन लखनऊ नहीं, तुम चुनाव हार जाएंगे। वो गए तो बंद कमरे में बंसल जी ने कहा कि देखो तुम चुनाव हार रहे हो, बस तुम एक काम करो, इन जाति के लोगों को किसी दल ने नहीं अप्रोच किया, तुम इन जाति के लोगों को अप्रोच करो, उन पे 1.5 करोड़ रुपया खर्चा कर दो, हम तुम चुनाव जीत जाओगे। और ये बयान काफी दिनों से वायरल है। मजेदार बात है कि सर कोई मतलब आप ये समझिए ना, नहीं सर कि विधानसभा चुनाव में मैं 1 मिनट लूंगा सर। अभी बकैती का दौर यूट्यूब पे खूब चला है, 3-4 पत्रकार इसी से अपना सब कुछ वो बताते हैं, फला गवर्नमेंट में हम मुख्यमंत्री के बगल में बैठे थे, मुख्यमंत्री कोई जूते लेके भाग गया और जूते के पीछे मुख्यमंत्री भागे, और मतलब ऐसी कपोल कल्पित कथाएं सुनाते हैं, बाबर की, अकबर की, बीरबल की, जाने कहां से, और बताते हैं कि हम बड़े पक्के देशभक्त हैं, और बाकी सब वैसे ही है। तो ये दौर चल रहा है सर, यूट्यूब पे दर्शक क्या स्वीकार कर रहा है, हम वही गाए जा रहे हैं। हम सही नहीं बता रहे हैं, हम सच नहीं बोल रहे हैं। अब आप देखिए ना कि बंगाल के चुनाव में कोई बंगाल के चुनाव पे चर्चा ही नहीं है, बंगाल के विकास की चर्चा नहीं है, वहां की एजुकेशन की चर्चा नहीं है, वहां की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा नहीं है, चर्चा है मछली की। हम फ्री कर देंगे, यूपी से भिजवा देंगे। हम तो बड़ा परेशान थे। आज मैंने ट्विटर पे लिखा, मैंने एक्स पर पोस्ट की, मैंने लिखा पूर्वोत्तर के राज्यों में और गोवा में सभी भाजपाई बीफ खाने को तैयार हो जाते हैं, खुलकर खाते हैं, और उसके बाद जब आता है नंबर बंगाल में तो सभी मछली खाने लगे, जमकर मछली खा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम ममता बनर्जी से ज्यादा मटन खा लेंगे, कोई कह रहा है हम इतनी मछली खा लेंगे, कोई कह रहा है हम बिना प्याज के मछली बनवाई है, इसमें शाकाहारी है। अखिलेश जी पूछ रहे थे कि भैया मछली हो सकता बंगाल जाके, जब यूपी में आएंगे, सुन तो लीजिए सर, जब यूपी आएंगे तो क्या ये सब पच जाएगा और फिर हिंदू मुसलमान हो जाएगा? मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। नहीं वो तो भाई लोग कह रहे हैं कि बिना लहसुन प्याज के मछली जब खाते हैं तो वो वेज माना जाता है। अब क्या क्या नहीं है, मुझे तो मछली बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं तो स्वीकार करता हूँ कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, थोड़ा बहुत कम खाता हूँ, लेकिन मछली मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। खैर अब आता हूँ, एक हमारे पत्रकार साथी राजीव रंजन जी, जिनको आप सब लोग जानते होंगे, उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी है सुकुमार जी, बंगाल के चुनाव के बारे में। पिछले 1 महीने से बंगाल में हूँ, उसके पहले 3 महीने से हर 10 दिन बंगाल में रहा। पिछले 2-3 दिन से सैकड़ों लोग फोन कर रहे हैं, और आप तो बहुत घूमे, क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, उससे पहले वो बता देते हैं। इससे बंगाल की 20 सीटें, उनके उम्मीदवारों का नाम नहीं पता। सुन लीजिए, जिनको बंगाल की 20 सीटें और उम्मीदवारों के नाम का नहीं पता है, वही रिजल्ट बता दे रहे हैं। तो हम क्या बताएं, हमें भी 20 सीटों के उम्मीदवारों दोनों पार्टियों के नाम का पता नहीं है। मतलब जो बंगाल गया नहीं है, जिसको भाई हम और आप क्या कर रहे हैं, हम आप पुराने आंकड़े देख रहे हैं। जैसे मैं देख रहा था कि जिस सीट से ये थरता नाम है, क्या नाम है सीट का, जहां से ये लड़ रहा है, डायमंड हार्बर, नहीं डायमंड हार्बर की, जहांगीर थरता नाम आ रहा था। हाँ, डायमंड जिले की है, 24 परगना जिले की। तो वहां मैंने देखा, तो जो मुझे उपलब्ध जानकारी मिली कि वहां आबादी जो हिंदुओं की जो है वो 64-65% है, मुस्लिमों की 33% है, और उसमें ज्यादातर हिंदू विधायक के चुनाव जीतते रहे हैं। फाल्टा है सर, पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा। हाँ, तो फाल्टा विधानसभा का मैंने आंकड़ा देखा था कल। परगना में आती है, हाँ वही मैंने 24, हाँ वही बोल रहा था 24 परगना।
तो यहाँ पे हिंदुओं की आबादी 64% 65% है, मुस्लिम 33% है। और पिछली बार यहाँ से टीएमसी के विधायक जो हिंदू थे, इस बार जहांगीर को टिकट दिया गया है। और मजेदार बात सुनिए, जिस जहांगीर को कल धमकी दे रहे थे, बड़ा फिल्मी स्टाइल में जवाब, अपनी सभा में जवाब दिया है कि खेल आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीएमसी भी बड़ा खुश है कि अजय पाल शर्मा के बहाने अब उसको अपनी बीजेपी उसको मुख्य मुद्दों पर घेर नहीं पाई। अब ये देखना है कि चूंकि आज अंतिम दौर का मतदान चल रहा है, कितने प्रतिशत मतदान होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 93% के करीब वोट पड़ा है। इस बार कितना वोट पड़ता है ये देखने वाली बात है। परिणाम के बारे में तो हमारा आकलन नहीं लगा सकते, लेकिन जो समझ में आ रहा है कि तृणमूल ने अजय पाल शर्मा के व्यवहार को और महिलाओं के साथ जिस तरह से वो जो महिला बंगाली समर्थक के घर पे गए थे, उनका नाम है, जरा 1 मिनट आप मुझे समय दीजिए। नहीं, बिल्कुल आप समय लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, इस चुनाव में एक चीज समझ में आई, हार जीत किसकी भी हो, लेकिन ममता बनर्जी ने भाजपा के सभी नेताओं को पानी पिला दिया है। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो 4 मई को तय होगा। और इस पूरे चुनाव में बंगाल में ऐसा चुनाव हुआ है जो भाजपा के गले में मछली की तरह अटक गया है। ना तो भाजपा निगल पा रही है, ना अंदर ले पा रही है। 15 दिन गृह मंत्री को रहना पड़ा है बंगाल में, और अब तो ज्यादा दिन हो गए। 15 दिन तो पहले ही चढ़ के चुनाव तक हो गए थे, फिर उसके बाद ये बढ़ गए 6 दिन 5 दिन। अब कल मोदी, अब अभी दिन में मोदी जी रोड शो शुरू कर चुके हैं बनारस में, और देखिए सभी टीवी चैनल्स पर मोदी मोदी चलेगा, चल रहा है, दिन भर चलेगा। इसी वीडियो अच्छा, को एक बड़ी खबर कल रात को आई थी कि मतदान के ठीक पहले 24 परगना के 2 एडीएम को चुनाव आयोग ने चुनावी ड्यूटी से हटा दिया है। एक वीडियो को भी सस्पेंड किया, जो खलता विधानसभा क्षेत्र का वीडियो था उसे सस्पेंड किया गया है। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, जिस सज्जन ने हाई कोर्ट गए थे कि अजयपाल शर्मा को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए, जिसमें हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, वो कल सुबह इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो अब देखते हैं मतदान के दिन। अब वैसे अजयपाल शर्मा कल रात तक लगातार फ्लैग मार्च करते रहे, लेकिन देर रात चुनाव आयोग ने उन्हें लेटर जारी किया है जब ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, ममता जी ने एक बात और लिखी है जो मैं बार बार कह रहा था कि एप्लीकेशन देना को कई लोग लिख रहे हैं कि एफआईआर, एप्लीकेशन देने का मतलब एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने उसको स्पष्ट किया है कि शिकायत तो एफआईआर में अंतर होता है। किसी भी पर्यवेक्षक पर बिना इलेक्शन कमीशन की अनुमति की परमिशन के मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। फिलहाल शिकायती पत्र को रिसीव करके शिकायत दर्ज की जाती है। चलिए, शिकायत तो दर्ज हुई, ये तो कहा जाएगा किसी ऑब्जर्वर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। वैसे आज अखिलेश यादव का एक बयान भी चर्चा में रहा, चलते चलते बता दूं। उन्होंने कहा कि मीडिया वालों से कहा कि देखिए, अंत में एक दिन हम लोग को, सब लोग को मर ही जाना है, इससे अच्छा लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आओ। बड़ी बात कही है, बड़ी बात है। अगर सच बताऊं कि बंगाल में लोकतंत्र दांव पे है। अब चुनाव, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिसकी अपील स्वीकार कर ली गई उसका नाम जोड़ा जाए, और जानते कितने लोगों का नाम जोड़ा गया? 150 लोगों का। तो 27 लाख, 27 लाख में से क्या मतलब? न कोई डिबेट है, न कोई चर्चा है साहब। अरे चुनाव 10 दिन बाद भी चर्चा झालमुड़ी की नहीं है। ये चुनाव 10 दिन टल भी सकता था, 1 महीना टल भी सकता था। आप राष्ट्रपति शासन लगा देते। इन 27 लाख लोगों जिनको आपत्ति थी उनके पे फैसला आने देना चाहिए था ना।
लेकिन साहब, आज मतदान खत्म होगा, फिर शाम को सारे चैनलों पर एग्जिट पोल की नौटंकी चालू होगी। हम लोग की दिन भर हम लोग एक्टिव रहेंगे, कोई और खबर होगी तो जोड़ा चलिए, जाएगा। बिल्कुल। आपने सर बड़ी गंभीर जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।